हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है ये है आपका एडिटेरिया का सेट होने वाला है। पिछले सेट में हमने टोटल 15 सेट कंप्लीट कर रखा है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा साइंस का जो है क्लास 6 से लेकर 8 तक आपका क्या होगा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 9th का 10 और 12 चैप्टर, और क्लास 10th का जितना भी चैप्टर है सारे को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा हम लोग हर सेट में जो है करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन हर मतलब जो करंट अफेयर्स होता है आपका, हर सेट में करंट अफेयर्स का जो क्वांटिटी होता है 20 होता है। ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर्स का 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक। ठीक है। ये जो सेट है आपका यूटेरिया का, ये एनसीईआरटी फाउंडेशन जो होता है उसके बेस पर क्या आधारित है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनने वाला है सारा क्वेश्चन इसमें क्या किया गया है, दिया जा चुका है। ठीक है। चलिए, ये जो सेट है आपका 16 नंबर है, और पहला जो है आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। फर्स्ट में दिया गया है और ढूंढना है कि असत्य कथन कौन सा है। फर्स्ट में दिया है कि बल की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नहीं, बल की दिशा में जब हम काम करते हैं तो वो धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा दिया है कि बल के विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बिल्कुल, 2 नंबर आपका सही है। तीसरा दिया है कि कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, गलत है। गलत है। ठीक है ना। ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मारिएगा, बी नंबर, 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित करना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले दिया गया है आपका कार्य। ठीक है। तो कार्य जो है, कार्य का क्या होगा, तो कार्य का होगा बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो होता है, इसका आपका होता है वस्तु में गति के कारण संचित ऊर्जा। क्या होती है, वस्तु में गति का के कारण संचित ऊर्जा होता है। फिर है स्थित ऊर्जा होता है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा देखिए विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा हो जाएगा। और बचा क्या, शक्ति। तो शक्ति का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 1 नंबर हो जाएगा, ऊर्जा रूपांतरण की दर हो गया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर मारिएगा, जो 1 नंबर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है कि ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। पहला दिया है कि इसके अनुसार जो है ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। बिल्कुल, 1 नंबर सही है आपका। दूसरा दिया है कि रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। हाँ, दूसरा नंबर भी सही है। तीसरा दिया है कि ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, उत्पन्न की जा सकती है, परंतु विनाश संभव नहीं है। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऊर्जा जो है ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश उसका कर सकते हैं। इनसे बोला जाता है नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 और 2 जो है इसमें सही हो जाएगा, C नंबर। ठीक है। 3 नंबर क्या है, गलत है आपका। अगला देखिएगा। अगला दिया है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु का विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ, अपने से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। 588 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 588 जूल हो जाएगा। ठीक है। स्थित ऊर्जा का जो होता है mgh होता है। ठीक है ना। उसी पे आप फॉर्मूला पे क्या कीजिएगा, इसको बनाकर और इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक है। और देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही दिया गया है। पहला है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है क्या है, गलत दिया गया है। क्या है, गलत दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, इसमें दिया गया इसमें माध्यम के कण स्थान परिवर्तन नहीं करते, बल्कि विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। तो आर सही दिया गया है। तो क्या होगा इसका, ये जो होगा असत्य हो जाएगा, और आर जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। D नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला देखेंगे। अगला है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है। इसमें कथन दिया गया है, इसमें देखना है कौन सा जो है कथन आपको असत्य दिया गया है। देखिए, पहला दिया गया है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं। नहीं, 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि अनेक आवृत्तियों वाली मिश्रित ध्वनि को टोन कहते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो इसमें है आपको जो एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर का जो लिखा हुआ है ना, स्वर, ये स्वर नहीं होता है, यहाँ पे टोन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है इसका उल्टा दे दिया गया है, इसको इधर कर लीजिएगा, इधर इधर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो सही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, गलत दिया गया है। चलिए, आगे देखेंगे।
अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है। ऐसे देखना है कि कौन सा इसमें जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए अशुद्ध जल जो होता है 1498, ये तो आपका सुमेलित दिया गया है। उसके बाद दिया गया है फ्लिंट कांच जो दिया गया है 4700, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगर अगर देखा जाए तो फ्लिंट कांच का जो होता है इसका होता है आपका 3980 होता है। कितना होता है? 3980 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? 4700 दिया गया, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वायु का 346, ये सही है आपका। लोहा का 5950, ये भी आपका सही है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर जो है असत्य सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि कंसर्ट हॉल जो है एवं सिनेमा हॉल की छतें जो है वह वर्गाकार क्यों बनाई जाती है? तो देखिए इसमें देखना है कि क्या कारण है इसका वर्कआउट बनाने के लिए। तो सेकेंड वाला देखिएगा, ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच सके इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? वर्गाकार बनाते हैं। ठीक है ना, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्न में से कौन जो है 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते सुन सकते हैं और 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा सुन सकता है। ए और बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा इसमें दिया गया है जो सत्य आपको दिया गया है? पहला दिया है कि डॉल्फिन एवं पोर्पाइज जो है पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, ये इसका आपका सही है। दूसरा दिया है कि राइनोसिरस जो है 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करता है। ये भी आपका सही है। तीसरा दिया है कि व्हेल तथा हाथी जो है अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, तीनों का तीनों क्या है? आपका सही दिया गया। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया है कि श्रवण सहायक युक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है कि इसमें एक माइक्रोफोन एवं एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। ठीक है, 1 नंबर तो आपका सही दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि एम्पलीफायर ध्वनि तरंगों की विद्युत संकेतों में बदल देता है। नहीं, ये आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया है कि माइक्रोफोन विद्युत संकेतों को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, तो 3 नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल एक हो जाएगा। आगे देखिएगा। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, इसमें देखना है कि कौन कौन सा जो है इसमें प्रौद्योगिकी के प्रयोग में लाया जाता है। तो पहला आप देखिएगा, धातु के ब्लॉकों में दरारों एवं अन्य दोषों को पता लगाने में 1 नंबर आपका सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि इकोकार्डियोग्राफी जो होता है, ईसीजी बोलते हैं, इसमें भी आपका यूज हो जाता है। तीसरा है ट्यूमर जो होता है ब्रेन में होता है, ट्यूमर का पता लगाने में, हाँ ये भी होता है। चौथा दिया है पित्ताशय की पथरी को बारीकी कणों से तोड़ने में। नहीं, 4 नंबर नहीं होगा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 C नंबर जो दिया गया है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि हरी खाद निम्न में से किसमें परिपूर्ण होती है? जो हरी खाद, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खरपतवार का उदाहरण है? इसमें जो दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो खरपतवार का उदाहरण है? तो फर्स्ट में दिया गया है गोखरू दिया गया है, जिसको जैथियम बोलते हैं, ये भी आपका उदाहरण है। ठीक है, गाजर घास जो है पार्थेनियम जो है, ये भी आपका है। तीसरा है मोथा साइनेरस रोटेडस जो दिया गया है, ये भी है। तीनों का तीनों क्या हो जाएगा? आपका खरपतवार का उदाहरण है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है ना, पहला है लेयर जो है मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। ब्रॉयलर का पालन मांस के लिए किया जाता है। बिल्कुल, दोनों का दोनों सही है। तो इसमें सत्य पूछा जा रहा है, ना तो एक होगा ना तो दो होगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है कि सफ़ेदी करने के 2 3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है इसमें चमक पर क्या आ जाता है? चमक आ जाती है दीवारों पे। ठीक है ना, 2 3 दिन के बाद। आगे देखिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए इसमें देखा जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्फ का जो पिघलना होगा। ठीक है ना, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है उपचयन। ठीक है ना, उपचयन में क्या होता है? अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बिल्कुल सही है।
उसके बाद है अपचयन। अपचयन में अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दोनों को दोनों क्या है इसमें सही दिया गया है। क्या होगा? सी नंबर 1 और 2 दोनों क्या है इसमें सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है Zn+CuSO4 जब एथिक रिएक्शन कराया जाएगा तो इसका ZnSO4+Cu होगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की है? ये आपकी है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक की बात बोला जा रहा है। हल्दी तो आपका है, हाइड्रोजिया भी है, हाइड्रोजिया भी है, पेटुनिया भी है, ठीक है, जेरानियम भी है आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो दिया गया है मेथिल ऑरेंज जो दिया गया है ये आपका नहीं है। केवल 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। पदार्थ दिया गया और उसका पीएच मान दिया गया है। तो इसमें आपसे निकालना है कि कौन सा किसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है ना। जठर रस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। वही बात कर ले नींबू का रस का, तो नींबू का रस का कितना होगा? तो नींबू का रस का होगा 2.2। कितना होगा? 2.2 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का होगा तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, सब मिलान हो चुका है इसका। इसका आंसर में जो है ऑप्शन से दिया गया इसमें बी मार दीजिएगा, ठीक है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे दिया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, पहला है हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.8 पीएच पारस पर कार्य करता है। बिल्कुल 1 नंबर जो आपको दिया गया है आपका सही दिया गया। दूसरा दिया है कि वर्षा जल का पीएच मान 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 5.4, तो 5.4 से ना होता है 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है। कितनी? 5.6 से। चलिए अगला है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना हुआ है। 3 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल सॉरी जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो नाइट्रिक से नहीं बना हुआ है बल्कि वो बना है किससे? सल्फ्रिक अम्ल से बना है। किससे? सल्फ्रिक अम्ल से बना है और मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है। ठीक है, तो 3 नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मारना क्या था इसमें? असत्य देखना था। तो 2 और 3 क्या है इसमें? असत्य दिया गया। 2 और 3 जो है असत्य। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला दिया है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका होगा 7 से कम। कितना होगा? 7 से कम हो जाएगा। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है। तो इसकी क्या उत्पाद होती है? तो इसकी उत्पाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें देखिए फले में दिया है विरंजक चूर्ण दिया गया है। ठीक है ना, तो विरंजक चूर्ण का क्या होता है? इसका आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो होता है सोडियम हाइड्रो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होगा। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होगा। सॉरी, एक मिनट, इसका मारिएगा 2 नंबर, बी का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है ना, धोने का सोडा जो होता है, धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा यहाँ पे? ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर सी में जो दिया गया है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया। ठीक है, पहला है विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता हटाने हेतु किया जाता। नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण एक उपचायक है। हाँ बिल्कुल, 2 नंबर सही है। तीसरा है कि बोरेक्स के उत्पादन में धोने से सोडे का उपयोग होता है। बिल्कुल, 2 और 3 क्या है इसमें सही दिया गया? 2 और 3, डी नंबर जो है इसका ऑप्शन सही दिया गया। आगे देखिएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित देखना है। पहला देखिएगा, दिया गया है ब्रोमीन। क्या दिया गया है आपको? ब्रोमीन दिया गया है। और ब्रोमीन का क्या होता है? तो इसका देखिएगा ब्रोमीन जो होता है द्रव धातु दिया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखिए ब्रोमीन के अलावा जो होता है, इसके अलावा सारी अधातुएं जो होती हैं क्या होती हैं? आपको पता है ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ठीक है ना, और ब्रोमीन
ऐसा धातु है जो द्रव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी धातु होते हैं या ठोस होंगे या तो फिर गैस अवस्था में होंगे, ठीक है ना। तो ये धातु सही है। आयोडीन का अधातु परंतु चमकीला, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जो धातु होता है जो हथेली पर रखने पर पिघलना तो उसको क्या बोलेंगे, गैलियम कहेंगे, ठीक है। सीजियम भी कहेंगे और मरकरी। तीनों के तीनों क्या होता है, हाथ पे रखने पर क्या होता है, पिघलने लगता है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए मरकरी जो है, मरकरी को मत लीजिएगा, क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं आपको, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये आपका सॉलिड की तरह क्या करेगा, वो अपना गुण दिखाएगा। तो गैलियम जो है ना, गैलियम और सीजियम को मारिएगा सिर्फ। गैलियम और सीजियम जो होता है ये आपका डी नंबर ऑप्शन मार लीजिएगा। गैलियम और सीजियम मारिएगा, ठीक है। इसका जो हाथ पे रखने पर क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। अगला है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, ठीक है। जो दिया गया है इसको क्या करना है, सही सुमेलित कर देना है। पहला दिया है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु जो है ये कौन होता है, ये आपका सोडियम होता है। कौन होता है, सोडियम होता है। उसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, सोना जो है ये आपका नहीं करता है, ठीक है। जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड जो है ये क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए बी नंबर जो दिखेगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि एकेवा रेजिया जो है के संदर्भ में असत्य है, ठीक है ना। एकेवा रेजिया जो है अम्लराज के संदर्भ में असत्य है। तो इसमें देखना है कौन सा जो है इसमें असत्य दिया गया। पहला जो देखिएगा आप, यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बाकी आपको तीनों का तीनों जो है आपका सही दिया गया, तीनों तीनों सही दिया गया। आगे देखिएगा। आगे दिया है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है ना। जिस जिस अभिक्रिया करता है उसके आधार पर क्या करना है, बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले जो होता है, पहले क्या कीजिएगा, सोना। सबसे पहले सोना, फिर उसके बाद क्या होगा, कॉपर होगा। कॉपर के बाद क्या होगा, आयरन होगा। आयरन के बाद क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो एक नंबर जो है आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है, ठीक है। पहला है ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा बनते हैं, नहीं, एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, 2 नंबर सही है। तीसरा है गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, ये भी आपका सही है। एक नंबर जो है केवल ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, आपको असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सा जो है इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है। पीतल, तांबा एवं जस्ता ये सुमेलित है। कांसा जो होता है, तांबा एवं टीन, ये भी आपका सुमेलित है। सोल्डर, तांबा एवं शीशा दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका जो है ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये आपका सी नंबर जो सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या मारिएगा, सी नंबर सोल्डर। तांबा एवं शीशा जो है सुमेलित नहीं है। तांबा तांबा और टीन दिया होता तो इसका हो जाता सोल्डर का, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि कार्बन संयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है, क्यों, ये क्यों बनाता है। तो देखिए इसमें जो है आपका ए नंबर जो दिया गया है, चतु जो दिया गया है संयोजकता के कारण, ये भी आपका सही होगा। इसके श्रृंखलन जो है गुना के कारण, तो ये भी सही है। श्रृंखलन गुण जो होता है उसके कारण। और तीसरा दिया है इसके छोटे आकार के कारण। तीनों के तीनों गया है, इसमें दिया गया है, सही दिया गया है। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और इसमें देखना है
इसमें देखिए जो है आपको सत्य कथन का इसमें क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें कौन सा सत्य देखना है, देखिए फर्स्ट में दिया है कि इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल एक नंबर सही है। दूसरा दिया है कि संश्लेषित जो होते हैं हीरे आकार में बहुत छोटे होते हैं, बड़े छोटे बहुत बड़े होते हैं, सॉरी क्या कहा, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना। लास्ट में दिया गया है प्राकृतिक हीरो से अवेदनीय अवेदनीय होते हैं, हाँ बिल्कुल, एक और तीन क्या इसमें सही दिया गया, एक और तीन क्या इसमें सही दिया गया। इसका राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे, एक और तीन क्या है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि शरीर में किस स्थान पर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि शरीर के किस स्थान पर जो मेथनॉल होता है ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एकरित, क्या हो जाएगा आपका, एकरित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। कूट दिया गया है, आपको देखना है कि इसको मिला लेना है कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो होता है ये आपका होता है, एक नंबर जो है आपका सही दिया है। जल के अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपचयन नहीं, ये नहीं होता है। तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण नहीं है, एक नंबर जो आपका केवल सही हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जो है जैव उत्प्रेरक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आप क्या मारिएगा, इसका हो जाएगा एंजाइम, क्या होगा एंजाइम, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, देखना है कि कौन सा इसमें जो है आपका सही सुमेलित है, ठीक है। पहला दिया है लार एमिलेस, एमिलेस दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है लार एमिलेस दिया गया है, ये आपका क्या है सही सुमेलित है, ठीक है। बाकी जो आग्नेय पेप्सिन दिया गया है, आमाशय लाइपेज दिया गया है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको उलट पलट कर दीजिएगा, ठीक है ना, उलट पलट कर दीजिएगा तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप उलट पलट कर लीजिएगा तो सही आपको हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो दो और तीन जो है इसमें क्या है सुमेलित नहीं है, एक और क्या है सिर्फ एक सुमेलित है, केवल ए डी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि भोजन नाली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक्टिक संचालन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिस्टेलिक्टिक संचालन, सी नंबर। अगला आंसर देखिएगा। अगला है ग्लूकोज पायरुवेट जो है वे विखंडित होते हैं, होता है कहाँ पे होता है, बोला जा रहा है कि ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट जो है ये विखंडित होता है कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका। अगला है कि कथन दिया गया और कारण दिया गया है, दोनों को देखना है कौन सा सही दिया गया, ठीक है। जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, ठीक है, ए नंबर सही दिया गया। दूसरा दिया है कि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। ए और दोनों क्या सही है और एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना, व्याख्या कर रहा है, बी नंबर जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वसा का वहन करता है। तो वसा का वहन जो होता है लसिका करता है, कौन करता है लसिका करता है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ओपन विधि द्वारा सॉरी अपोहन अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है। तो अपोहन विधि के द्वारा किसको पृथक किया जाता है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों की, किसको नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों की क्या किया जाता है पृथक किया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पादप अपशिष्ट रेजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचित रहते हैं। तो ये कहाँ पे संचित रहते हैं, ये होते हैं पुराने जाइलम में, कहाँ पे पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मेडुला द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है, ये आपको किया जाता है रक्तदाब को और वमन को, किसको रक्तदाब और वमन दोनों को कंट्रोल किया जाता है। तो डी नंबर का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में को सही सम्मिलित करना है, इसको मिला देना है कि कौन सा किससे होगा। तो देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का क्या होगा, तो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए यूज होता है। तो ए का क्या हो जाएगा थ्री नंबर, क्या हो जाएगा ए का थ्री हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो दिया गया है ये कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जिब्रेलिन दिया गया है, जिब्रेलिन का हो जाएगा आपका, जिब्रेलिन का जो है ये हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना, ठीक है, क्या हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना। वहीं एसिटिक अम्ल का हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक होता है, ये आपका हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर मारिएगा। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है सी नंबर में जो दिया गया है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया गया है सुमेलित सही सुमेलित कीजिए। इसमें क्या करना है, सुमेलित आपको कर देना है कौन सा जो है सुमेलित है। ठीक है, सबसे पहले हार्मोन दिया गया है और उसको दिया गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया है उसका। वृद्धि हार्मोन जो होता है, वृद्धि हार्मोन जो होता है ये किसका काम होता है, तो ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि का। किसका होता है, प्यूटिटी ग्लैंड का होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है। इंसुलिन जो होता है ये आपका आग्नेयशय में होता है। कहाँ पे होता है, आग्नेयशय। एंडलिन जो होता है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, एंडलिन ग्रंथि में हो जाएगा, है ना। उसके बाद एस्ट्रोजन है जो होता है अंडाशय में। कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो दिया गया आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका जो है कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया। ठीक है, पहला, अमीबा में कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल पर होता है। नहीं, एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि लेशमानिया में द्विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। नहीं, ये भी गलत दिया गया। तीसरा दिया कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। तो केवल 3 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुनर्जनन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पुनरुत्थान जो बोलते हैं उसको उद्धान बोलते हैं, उसके बारे में क्या करना, असत्य कथन देखना है कि कौन सा जो दिया गया इसमें असत्य दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो सी नंबर आपको दिया गया है, हाइड्रा एवं लेशमानिया इस प्रकार का जनन होता है, तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। बाकी ए बी और डी जो है आपका सही है। सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे दिया है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। दिया गया है जीव और जनन विधि दिया गया है। ठीक है, जीव और जनन विधि दिया गया है। ठीक है, तो स्पायरोगाइरा जो है इसका क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा खंडन। क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। हाइड्रा जो है, हाइड्रा का तो दिमाग में रखना है क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है ना, हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन करता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। प्लेनेरिया जो है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुनरुद्वान पुनरुद्वान हो जाएगा। ठीक है ना, पुनरुद्वान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अमीबा दिया गया, अमीबा जो होता है विखंडन होता है। क्या होता है, विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है मारिएगा सी नंबर। क्या मारिएगा, सी। अगला देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखना है कि कौन सा इसमें दिया गया है आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए पहला दिया है कि एक लिंगी पुष्प के पुकेसर अथवा स्त्री केसर में से कई एक जननांग उपस्थित होता है। ठीक है ना, जननांग जो होता है, सॉरी जननांग जो है उपस्थित होता है। तो एक नंबर क्या आ जाएगा, एक मिनट, एक नंबर जो है सही है। एक नंबर क्या है आपका सही दिया गया, एक नंबर सही है। दूसरा दिया गया आपका कि उपलिंगी पुष्प में पुकेसर जो होता है, पुकेसर जो होता है एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। बिल्कुल, 2 नंबर भी आपका क्या दिया हुआ है, सही दिया गया है। तीसरा है पपीता एवं सरसों एक लिंगी पुष्प के उदाहरण। नहीं, 3 नंबर का जगह गलत हो जाएगा। 1 और 2 क्या आ जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 ए नंबर। ठीक है, अगला है कि भ्रूण को माँ के उदर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किन रोगों का लैंगिक संरचना हो सकता है। लैंगिक संरचना की बात बोल रही है। ठीक है ना, तो इसमें देखा जाएगा कौन कौन हो जाएगा। पहला है एड्स है, बिल्कुल हो सकता है। मसा बिल्कुल हो सकता है। गुनेरिया, हाँ ये भी हो सकता है। सिफिलिस ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 सभी, 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है यह भोजन का परिवहन करता है, सही है। दूसरा है अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है, ये भी सही है। दोनों को दोनों क्या है, सही है, सी नंबर मारिएगा। अगला है कि गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी और दुगुनी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी और की दुगुनी। सी नंबर का जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो किस किस चीज़ में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखिएगा ये सर्च लाइट में किया जाता है, टर्च में किया जाता है, आपको सेविंग दर्पण में किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में नहीं किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में नहीं किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है, सौर भट्टियों में किया जाता है। तो 1 2 3 4 छोड़ के 5, 4 छोड़ दीजिएगा, उसके बाद मार दीजिएगा। सी नंबर का जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे,
अगला है कि अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित करना है। बिंब की स्थिति दिया गया है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया गया है, इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो P और F के बीच का जो होता है ये होता है दर्पण के पीछे। क्या होता है, दर्पण के पीछे। C पर जो होता है ये कहाँ पे होता है, C पर होता है। ठीक है, C तथा F के बीच में, F के बीच में क्या होगा, C और F के बीच में, तो C से परे क्या हो जाएगा, C से परे हो जाएगा। F पर जो होता है तो F पर हो जाएगा अंत पर, क्या हो जाएगा, अंत पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या मारिएगा इसका, इसका भी सी मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्न में से किसके कारण जो है सिक्का जो है पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किसके कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए किसके कारण होता है। ये होता है आपका अपवर्तन के, किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है, बिल्कुल। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तीनों का तीनों क्या इसमें सही दिया गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अभिनेत्र अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस चीज़ का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 64 नंबर। अभिनेत्र लेंस का कोई फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो ये होता है क्या हो जाएगा, पक्षमाभि पेशिया द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित है, तो इसमें देखना है कौन सा जो है इसमें आपको सही सुमेलित दिया गया है। निकट निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष अवतल लेंस, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा दिया है दूरदृष्टि द्विफोक्सी लेंस दिया गया, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका, 3 नंबर आपका हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको उल्टा कर देना। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है कि दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण जो है, ये इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है असत्य दिया गया है। पहला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये आपका सही दिया गया है। नेत्र जो है गोलक का छोटा हो जाना, ये भी आपका सही दिया गया। तो असत्य पूछा जा रहा है ना, तो असत्य कोई नहीं होगा, डी ना तो एक ना तो दो। अगला है कि निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, इसमें दिया गया है कौन सा इसमें कथन जो है असत्य दिया गया है, ये देखना है। सी नंबर आप देखिएगा, ये सी नंबर जो है, सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइंस्टीन दिया हुआ है, ऐसा पर क्या देना चाहिए था, इसको न्यूटन देना चाहिए था। न्यूटन देता तो ये क्या हो जाता, सही देता। तो सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय, ये आप देखिए, एक मिनट, क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित दिया गया। ठीक है, इसमें भी देखिएगा कि प्रकाश एवं अवयवी वर्णों का विभाजन जो दिया गया, विक्षेपण दिया गया है, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी दोनों के दोनों क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, आप इसको सही से कर लीजिएगा ऊपर नीचे करके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि यदि तापमान स्थिर हो। तो क्या होगा, तापमान स्थिर होगा तो क्या होगा, समानुपाती होगा। किसका, ओम के नियमानुसार। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को सही सम्मिलित करना है। ठीक है ना, इसमें मिलान कर देना है कौन सा मिलान सही है। ठीक है ना, फर्स्ट में दिया गया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का क्या होगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया विभवांतर, विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतिरोध दिया गया, प्रतिरोध का क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद दिया गया है प्रतिरोधकता जो होता है ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा क्या होता है,
प्रतिरोध जब बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा जाहिर सी बात है घट जाएगी, है ना, घटेगी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो करता है चालक की लंबाई पर, है ना, वो करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, हाँ, वो करता है पदार्थ की प्रकृति पर। बिल्कुल तीनों को तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि ताप परिवर्तन होने पर निम्न में से कौन परिवर्तित हो जाता है। जब ताप का परिवर्तन होगा तो इसमें से कौन सा परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध भी परिवर्तित हो जाता है और आपका प्रतिरोधकता भी प्रतिवर्तित हो जाता है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपका सही दिया गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पार्श्व क्रम की तुल्य प्रतिरोध पृथक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, ये भी आपका गलत है। दोनों का दोनों क्या किया गया, इसमें गलत दे दिया गया। तो इसका पूछा जाए सत्य कौन, तो कोई नहीं, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है आपको सही दिया गया है। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है, हाँ बिल्कुल। दूसरा है अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, ये भी सही है। तीसरा दिया है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे की प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ये भी सही है। डी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो होता है नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो है इस नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो जो अंगूठा होता है आपका विद्युत धारा की दिशा, क्या विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। अगला दिया गया है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिनालिका के भीतर क्या होता है, एक समान, क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला दिया गया है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होगा वो क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। ठीक है, पहले दिया गया है पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो होता है ये ठंडे जल के क्या होता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम जो होता है ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है, कॉपर जो आपका होता है ये क्या करेगा, जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो होता है जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। बच गया कि आयरन, तो आयरन जो होता है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। आयरन जो होता है क्या करता है, भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या मानिएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर जो है मान लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि हाल ही में, चलिए यहाँ पे करंट अफेयर्स देख लेंगे। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो किसने किया है, ये किया है रूस ने। किसने किया है, रूस ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निर्देशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टालिना, किसका, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश जो है मेनिनाइजिटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। मेनिनाइजिटिस होता है, जाइटिस होता है, मेनिनाइजिटिस होता है, उसके लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइजीरिया बना है। कौन सा, नाइजीरिया बनना है। ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ में मेरा कोई दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो आप थोड़ा सा उसको सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। IMF के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या होगा। तो इसके अनुसार जो है 6.8%, क्या हो जाएगा, 6.8%। अगला है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का निर्णय लिया है। तो ये 2030 तक, कब तक लिया है, 2030 तक लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा GAIA BH3 क्या है। तो ये क्या है, ये है विशाल तारकीय ब्लैक होल है। क्या है, विशाल तारकीय ब्लैक होल है। डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है। तो इसका जो विषय था आपको, इसका विषय था क्या था, विविधता की खोज और करें और अनुभव करें। क्या करें, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि हाल ही में जो है GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। किससे, वाराणसी से है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के ध्वनिक ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल
प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया। अगला है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया सलास वाई गोमेज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक है। क्या है? दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक है। ठीक है। अगला है कि ड्रैगन फ्लाइट रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो ये आपका नासा से है। किससे है? नासा से है। ठीक है। अगला है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग स्पूफिंग क्या है? तो जीपीएस स्पूफिंग जो होता है ये गलत संकेतों के साथ जीपीएस रिसीवरों में हेरफेर करना होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या मारिएगा? सी नंबर। ठीक है। अगला है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया नारगोना कराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण काकेशस रेंज में। कहाँ पे है? दक्षिण काकेशस रेंज में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्ग टू जो है प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि ऊपर दिए गए कथनों को कितने सही है। देखना है कि इसमें कितना जो दिया गया है आपको सही दिया गया है। चलिए, जो पहला दिया गया है कि ये लेजर जो है लेजर माइक्रोवेव या कण किरणों के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, एक नंबर आपका सही दिया गया है। दूसरा है कि उनकी किरणें जो है गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडलीय खिंचाव के अवरोधक प्रभाव को प्रभावित नहीं होती है। तो दोनों दोनों में भी आपका सही दिया गया। दोनों में भी आपका सही दिया गया है। 3 नंबर दिया कि ये ध्वनि की गति से घातक किरणें संचारित करती है नहीं। 3 नंबर क्या दिया गया? आपको गलत दिया गया है। तो इसमें से दो जो दिया गया है, दो केवल दो जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है कि माउंट, देखिए यहाँ पे दिया गया है माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपको कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में समाचारों में देखी गई एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि दीर्घायु भारत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया आपको सही दिया गया। कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है ये मानव स्वास्थ्य अवधि को बढ़ाने और उम्र को बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों से निपटने का प्रयास पर केंद्रित परियोजना है। 1 नंबर आपका सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नहीं, 2 नंबर आपका गलत है। सिर्फ 1 नंबर जो है आपका क्या है इसमें सही दिया गया है। तो ये अगर पूछा जाए कि ये किसकी पहल है तो क्या बोलिएगा? ये पहल जो है आपकी, ये जो आपका पहल है ये किसका है? तो ये मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान का है। ठीक है ना, दोनों का है। ठीक है। तो 2 नंबर क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक जो है इसमें सही दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित जो है अबू धाबी में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? अबू धाबी में। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा, दिया गया है कि स्काई स्काई ट्रैक्स जो है अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो है किसने जीता है? ये आपको दोहा, कहाँ पे? अहमद सॉरी अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा जो है आपको जीता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निवारण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है आपको नई दिल्ली में। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में। तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप कर दें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और थोड़ी बहुत जो भी आवाज़ का जो कोई शब्द जो होता है मैं नहीं बोल पाता हूँ, उसके लिए सॉरी फॉर। ठीक है ना, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ठीक से। ओके, थैंक यू।